Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग फरवरी 2023 के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट जरूर होगी। आप इस रीडिंग को सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन है उस ज़ोडिक साइन की रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप मेरी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिल। सो आइए देखते हैं फरवरी 2023 स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। ये मंथ आप लोगों के लिए किस तरह का रहेगा जनरल एनर्जीज की टर्म्स में, आइए जान लेते हैं। स्कॉर्पियो पीपल, ये मंथ आपके लिए किस तरह का रहने वाला है फरवरी 2023। जिस तरीके से कार्ड्स को शफल करते हुए कोई भी कार्ड निकल कर नहीं आया है, एक बात तो तय है कि इस मंथ में आप लोग जनरली अपनी बातों को लोगों से छुपाते रहेंगे और किसी से भी कुछ कहना आप प्रेफर नहीं करेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहते हैं तो वो पर्सन आपकी बातों का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है, इसलिए आप अपनी बातों को किसी से कहना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये एनर्जीज मुझे इंट्यूटिवली फील हुई हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। सो आइए देखते हैं। पहला कार्ड आपके लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द सन का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। स्कॉर्पियो पीपल, आप लोगों की एनर्जी हो और कप्स के कार्ड ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर, द चैरियट का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो इस मंथ में आप बेसिकली अपने नेचर में ऑपरेट नहीं करेंगे। आप जनरली बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप के पर्सन हैं बिकॉज ऑफ योर वाटर साइन, बट आप उस तरीके से एक्ट नहीं करेंगे। आप बहुत ही फर्म डिसीजन वाले रहेंगे, बट इस मंथ में आपका जो गुस्सा है ना वो आता जाता रहेगा। हवा की तरह आपकी एनर्जीज रहने वाली है, गो विद द फ्लो की एनर्जीज में इस मंथ में आप ज़्यादा ऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो इस मंथ में ऑलरेडी आप अपनी बातों को तो किसी से शेयर करने नहीं वाले हैं, तो ये प्रिकॉशन तो मुझे आपको देना ही नहीं चाहिए। बट आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर नज़र बनाए रखेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। कोई इंसान आपको स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। किसी इंसान के ऊपर विश्वास मत कीजिएगा बिकॉज उससे आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी पर्सनल फ्रीडम हो सकती है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई पर्सन आपके अगेंस्ट क्या एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, आपके बैक के पीछे वो पर्सन किस तरह से आपको लेकर दूसरों के सामने प्रोजेक्ट करता है। आपको लॉस हो सकता है किसी और पर्सन की वजह से, इसलिए अपने तक सीमित रहना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने साथ एटलीस्ट ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है।
आपने अगर किसी के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर किए हैं तो वो पर्सन आपको ब्लैकमेल कर सकता है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। इस मंथ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कोई सपने हैं जो बचपन से तो आपने देखे लेकिन उन्हें पूरा करने का आपको वक्त ही नहीं मिला, तो उन सपनों को आप साकार इस मंथ में करने वाले हैं। आपके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ प्लान्स हैं, आप उन्हें दोबारा से चैनलाइज करेंगे। आप अपने अंदर का जो बच्चा कहीं न कहीं मारते आए हैं, उस बच्चे के लिए इस महीने में कुछ करने वाले हैं। हर इंसान के अंदर एक मासूम सा बच्चा होता है और हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले उस बच्चे की आवाज़ को दबा देते हैं। आप उस आवाज़ को अब बुलंद करने वाले हैं। कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन खत्म हो गया है, कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपसे अचानक से बात करना बंद कर दिया था, उस पर्सन के साथ इस मंथ में आपकी बातचीत हो सकती है। आप पास्ट की चीज़ों को एम्ब्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका पास्ट कितना अच्छा रहा है, जो ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं, उन्हें आप चेरिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पूरे मंथ में आपकी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बनी रहेगी, चाहे फिर वो घर हो, चाहे आपके बाहर वाली एनर्जीज हो, आपका ऑफिस हो या आपका सोशल सर्कल हो। लोग इंटरफेयर करते रहेंगे आपके काम के अंदर कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपने आइडियाज़ आपको देते रहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आप उनके आइडियाज़ को फॉलो करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप उनके आइडियाज़ को फॉलो नहीं करेंगे और ना ही आपको करना चाहिए, बिकॉज उससे क्या है, नुकसान आपका ही होगा। ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, जो आपके डिजायर्स हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आना है। अगर कोई घर का पर्सन आपको ये बात सजेस्ट करता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए या आपको उस पर्सन के अकॉर्डिंग करना चाहिए चीज़ों को, तो आपको उस पर्सन की बात को नहीं सुनना है। अगर आप उस पर्सन की बात को सुनेंगे तो आप एक गलत डिसीजन बना लेंगे। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी टीम वर्क में एंटर करें, उस चीज़ की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर द सन का कार्ड है। इस मंथ में आपकी लाइफ में जिस स्पेयर में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, वहाँ पर आपको ब्राइटनेस होती हुई नज़र आएगी। आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, जॉय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। आपके सामने मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपके कुछ प्लान्स हैं जो परफेक्टली काम करेंगे। तो डिवाइन को थैंक यू कहना नहीं भूलना है। आपकी लाइफ का अंधकार छटता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको एक्साइटिंग न्यूज़, गुड न्यूज़ इस पूरे महीने में मिलती जाएंगी। लेकिन कोई बाहर का पर्सन ऐसा भी है जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। ठीक है। आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, आपके घर में किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट की किसी की न्यूज़, आपकी अपनी एंगेजमेंट, किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज़, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो उस रिगार्ड में कोई न्यूज़ आपको इस मंथ में मिलती हुई नज़र आ रही है। तो डिवाइन को थैंक यू कहना नहीं भूलना है। और इस मंथ में जितना हो सके आपके जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं या आपके बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिएगा। इमोशनल कंटेंटमेंट अपने आप से मिलेगी। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। इस मंथ में आपको एक्शन लेना है, किसी भी चीज़ को डिले नहीं करना, पोस्टपोन नहीं करना है। ये मंथ वो है जब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आपके जितने भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। आपको अबंडेंस, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप फीमेल हैं, स्कॉर्पियन फीमेल हैं, तो आपको अगर कंसीव करना है तो इस मंथ में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको उस चीज़ में सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ पर तो चैरियट का कार्ड है। इस पूरे मंथ में आप एक वॉरियर की तरह फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ की अपोजिंग फोर्सेस को बैलेंस करने वाले हैं। आपके कुछ प्रायोरिटीज होंगी, आप उन प्रायोरिटीज को संभाल कर बैलेंस करेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे। आपके अंदर काफ़ी डिटर्मिनेशन रहने वाली है। आप पूरे विल पावर के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड आपके काम की सराहना की जाएगी। आपके आसपास वाले जो लोग हैं वो आपके काम की सराहना डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। ये जो महीना है ये आपको आपकी लाइफ के अंदर हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। आपकी लाइफ का एक साइकिल चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको
लाइफ को एंजॉय करने का टाइम मिलेगा अब। आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होती हुई नजर आ रही है। आप अपने लिमिटेशन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको फ्रीडम मिलेगी कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आपको खुद पर प्राउड महसूस होगा कि हाँ, अब आप एट लास्ट ये सब कुछ अचीव कर पा रहे हैं। तो ये है स्कॉर्पियो पीपल, आप लोगों के लिए जनरल एनर्जीज। आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो पीपल आपकी लव लाइफ की। आपकी लव लाइफ में आप क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं? फेब्रुवरी का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एट ऑफ कप्स का कार्ड है। द हर्मिट का कार्ड है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द ड्रीमर का कार्ड है। देखिए, सबसे पहले हम उन लोगों की बात करते हैं जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट जोन में हैं। आपकी जितनी भी थिंकिंग है अपने पार्टनर को लेकर, आपके जो भी थॉट्स हैं अपने पार्टनर को लेकर, वो कहीं ना कहीं गलत है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते आए हैं और अब भी वो ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। और आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आप उनके जो मंसूबे थे उन्हें पहचान नहीं पाए, आप उनके फीलिंग्स को समझ नहीं पाए कि वो तो आपको लेकर कभी सीरियस थे ही नहीं। इस थॉट प्रोसेस को छोड़ दीजिए, बिकॉज आपके पार्टनर आपको किसी भी तरीके का कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। ये कुछ मैनिपुलेशन है जो घर की किसी थर्ड पार्टी के द्वारा आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट की जा रही है। और इस महीने में भी यही चीज होगी। आपके घर का कोई पर्सन ऐसे इंटरफेरेंस करने वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर कि आपको उस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपको अपने पर्सन के पीछे भाग कर क्या मिला, क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं, दर्द ही मिला आपको। तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा पेन देंगी। आप अपने आप को इमोशनली विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप से। देखिए, अगर तो इस थर्ड पार्टी की बातों में आना है तो अपने आप को इमोशनली विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि इस थर्ड पार्टी की बातों को सुनने के बाद आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा अपनी लव लाइफ के लिए नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए सच्चा है, आपने उनसे सच्ची मोहब्बत की है, उन्होंने आपसे सच्ची मोहब्बत की है, तो एक बार अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव जरूर सोचिएगा। और अकेले में बैठकर आपको अध्ययन करने की जरूरत है। क्या आपने किसी गलत इंसान से प्यार कर लिया? सोच कर देखिएगा, क्या आपके पर्सन सच में इतने गलत हैं जिस तरीके से उन्हें पोर्ट्रे किया जा रहा है? और उन्हें पोर्ट्रे क्यों किया जा रहा है, ये भी चीज जानने की आपको जरूरत है। अगर आपने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया तो आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, बिकॉज आपके मन नहीं मानेगा, आपके इमोशंस नहीं मानेंगे। आपको ये भी कहा जाएगा कि आपने अपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत मेहनत की है और आपने अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग कर क्या हासिल किया? आपको तो कुछ भी नहीं मिला। देखिए, इस पर्सन की बातों में आपको नहीं आना है। अपने इस रिलेशनशिप के ऊपर अगर इस महीने में आपने काम किया तो आई अश्योर यू वन थिंग कि जो भी डार्कनेस है आपके इस रिलेशनशिप की, वो हट जाएगी और इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करने का आपको मौका मिलेगा। आप केयर फ्री होकर विश्वास रखते हुए अपने इस रिलेशनशिप की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, अगर इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा और आपको काम करने का तरीका भी पता लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको ये रिजल्ट में देखने को मिलेगा कि इसी मंथ में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी की बात को सुनते रहे, मैनिपुलेट होते रहे, तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ये लव रिलेशनशिप यहीं पर टूट जाएगा, दैट आई कैन अश्योर यू। ठीक है, ये एनर्जीज हैं उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट की स्टेट में है। और हाँ, अगर आप अपने इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा है, आप मूव ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट जोन में है, बातचीत होती है,
देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को इमोशनली विथड्रॉ करने के लिए कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाती हुई नज़र आ रही है। कोई तीसरा पर्सन आपके पार्टनर को इस तरीके से चेंज करने की कोशिश करेगा कि आपके पार्टनर का आपको देखने का नज़रिया ही बदल जाए। ठीक है? आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे, वर्बली बातें करने की कोशिश करेंगे, आप उनसे ये बातें पूछने की कोशिश करेंगे कि उन्हें हुआ क्या है। लेकिन आपके जो पर्सन हैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाले हैं कि क्या हुआ है, क्यों उनके थॉट्स में चेंजेस आए हैं, क्यों वो इस रिलेशनशिप को नहीं समझ पा रहे हैं। बट आपके पार्टनर के अंदर एक फीलिंग आती हुई नजर आ रही है, जिससे मुझे ये समझ आ रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होगा कि आप उन्हें चीट कर रहे हैं, आप उन्हें बैकस्टैब कर रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर कोई और पर्सन है। ये बात कोई घर की थर्ड पार्टी उनके दिमाग में डालने वाली है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का जो नजरिया है आपको लेकर अल्टीमेटली चेंज होगा। जैसे ही आपके पार्टनर आपके प्रति अपने रवैये को चेंज करते हैं, अकेले में बैठकर एक बार जरूर सोचिएगा कि आपसे कहाँ गलती हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कहीं पर भी गलती नहीं की है, तो आपको बेसिकली अपने पार्टनर के लिए एक प्रोफेशनल असिस्टेंस की वहां पर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पार्टनर सिर्फ आपकी बातों को नहीं सुनने वाले हैं। अगर इस रिलेशनशिप पर प्रोफेशनली एक्ट करेंगे तो आपको आपके पार्टनर को इस मैनिपुलेटिव एनर्जी से निकालने में सहायता मिलेगी और आप अपने रिलेशनशिप को डूबने से पहले बचा सकेंगे। इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करने का मौका भी आपको इसी मंथ में मिलेगा, अगर आप प्रॉब्लम को उसी पॉइंट पर पकड़ लें जहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। नहीं तो आपके पार्टनर अपने आप को आपसे इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे और आपको दोबारा से मौका नहीं मिलेगा इस रिलेशनशिप को ठीक करने का। ठीक है? सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं। इस मंथ में आप बेसिकली अपने करियर की ओर लगे रहेंगे, आप अपॉर्चुनिटीज के पीछे भाग रहे होंगे। तब कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेगा। वो पर्सन आपके अंदर से जो भी प्यार को लेकर कोई डर है या आपका कोई पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है, जिसमें आपने एक कड़वा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में गैदर किया है, वो पर्सन आपके उस कड़वे एक्सपीरियंस से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगा और ये पर्सन आपको आपके फैमिली फ्रेंड्स वाले सर्कल से मिलेगा। ठीक है? और ये पर्सन आपके अंदर बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा। जैसे कि आपके अकेले में बैठने की आदत है, आप बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, उस एनर्जी से ये पर्सन आपको बाहर निकालेगा और आप इस पर्सन की तरफ खुद ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है? बातों में ना तो ये पर्सन आपसे ये बात कहेगा कि इस पर्सन को आपसे प्यार है, ना आप ये बात कहेंगे, लेकिन एक अट्रैक्शन की फीलिंग आपको इस पर्सन की ओर से भी महसूस होगी और आप भी इस पर्सन को बहुत पसंद करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस पर्सन के जो ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है? तो ये ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं इस पर्सन के। सो आई होप आपको आपके लव लाइफ की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी स्कॉर्पियो पीपल। तो बहुत दिमाग से चलने की ज़रूरत है, सिर्फ दिल से ही चलेंगे तो नुकसान ज़रूर होगा। सो अब हम बात करते हैं आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस की, आपके जॉब की। तो आइए जानते हैं फरवरी का महीना आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल। मतलब इस चीज के लिए आप पक्के हैं कि आप अपनी एनर्जीज किसी को पता नहीं लगने देंगे। मजाल है कि कोई एक भी कार्ड निकल कर आया हो खुद से। ओके, तो पहला कार्ड है पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। सो स्कॉर्पियो पीपल, अगर आपके करियर की बात करी जाए तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि इस मंथ में अगर आप लोग अपनी ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है?
अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं, उस चीज़ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। आपका जो एक पॉज मूवमेंट था आपके करियर के अंदर, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके करियर में जो रुकावटें थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। अब आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपको ये फ़ील होगा आपके करियर में कि आप अपने आप को वैसे ही बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, ऐसा एग्ज़ैक्टली था नहीं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। इस मंथ में आपका कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने करियर की तरफ काफ़ी पैशनेट रहेंगे। आप अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट की बातों को लेट गो कीजिएगा। पास्ट में अगर कुछ नुकसान हुआ आपके करियर में, आप कुछ अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, या आपको किसी ने बहुत नीचे गिराया है, तो उन चीज़ों को लेट गो करना है और आगे की ओर पॉजिटिव होकर बढ़ना है। चेंजेस आपके करियर की लाइफ में बहुत ज़्यादा इस मंथ में नज़र आ रहे हैं। आपका जो चैलेंजिंग टाइम है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। एक अंधेरी टनल में कहीं फंस गए थे, उस टनल से बाहर निकलने का रास्ता आपको इस मंथ में नज़र आता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, इस मंथ में अपने करियर में जितनी मेहनत करेंगे, अपने वर्क प्लेस पर जितनी मेहनत करेंगे, उतना फल भी मिलेगा। अगर किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं बिजनेस में, तो इस मंथ में आप कर सकते हैं। उसमें आप 100% सक्सेसफुल होंगे। आपको किसी भी चीज़ के ऊपर अचानक से गिव अप नहीं करना है। आपको कोई प्रपोजल मिलता हुआ नज़र आ रहा है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रपोजल, जो आ तो रहा था आपकी तरफ बहुत धीरे धीरे, लेकिन बट अब उसकी स्पीड तेज होगी और इसी मंथ के अंदर आप उस प्रपोजल को ग्रैब कर पाएंगे। शायद ये प्रपोजल आपकी किसी नई जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। अब पोजीशन बढ़ रही है, सपने साकार हो रहे हैं, तो ईगो आने के चांसेस में बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहकर अपने करियर में दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो नुकसान आपका ही होने वाला है। ये जो सपने साकार हो रहे हैं, इन सपनों को लेकर ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिएगा। अगर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो अपने लिए खुद कांटे बींचने वाला काम आप कर रहे हैं। ये चीज़ मत कीजिएगा। और हो सकता है कि कोई पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप तोड़कर चला गया हो पास्ट में। वो पर्सन इस मंथ में वापस आएगा और आप अपने करियर में उस पर्सन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपका ट्रस्ट जीतने में वो पर्सन सक्षम होगा। अब एक दोराहे की स्थिति जिस पर आप अपने करियर के टर्म्स में हमेशा रहा करते हैं, उस एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि इस टाइम पर चीज़ें थोड़ी स्पीड से आगे बढ़ेंगी। ठीक है, सो आपको बंद दरवाजे अब दोबारा नज़र नहीं आएंगे। बस अपने ईगो को, अपने गुस्से को थोड़ा सा काबू में रखने की ज़्यादा ज़रूरत है आपको। ओके, सो आई होप आपको आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है? आपकी हेल्थ की एनर्जीज इस मंथ में किस तरह की होंगी? आपकी हेल्थ इस मंथ में किस तरह की रहने वाली है? आइए जानते हैं आपकी हेल्थ की एनर्जीज इस मंथ में किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ विंड का कार्ड है, मतलब स्पोर्ट्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थ्री ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि थ्री ऑफ विंड का कार्ड है। सो इस मंथ में आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज अचानक से बैलेंस डगमगाएगा। अचानक से आपको कोई बीमारी लग सकती है या आपकी कोई पुरानी बीमारी सरफेस हो सकती है। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा। सिम्टम्स को देखकर, चीज़ों को देखकर आपको लगेगा नहीं कि आप बीमार पड़ने वाले हैं, बट इस चीज़ की एनर्जी बहुत शार्प है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। अपने हेल्थ को लेकर किसी भी तरीके का कोई इग्नोरेंस वाली एनर्जीज में मत रहिएगा। ठीक है, इमोशनल आप रहेंगे। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपकी विल पावर उतनी स्ट्रांग इस मंथ में मुझे नज़र नहीं आ रही है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी यहाँ पर, अगर कोई पास्ट की पेन है, उसे बार बार याद करने की कोशिश इस मंथ में मत कीजिएगा, बिकॉज आपकी पेन आपकी बीमारी का कारण बन सकती है। ठीक है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे
मूड स्विंग्स, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस से रिलेटेड नज़र आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो इस मंथ में मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है और आप ऑयली चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा। ऑयली चीज़ें आपके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती हैं इस मंथ के लिए। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं ये मंथ आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। इस मंथ में क्या आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्या आपको इस मंथ में फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है 6 ऑफ फायर का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आप जहां पर भी इन्वेस्ट करेंगे वहां पर आपको सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरों के आइडियाज़ को फॉलो मत कीजिएगा। जो कुछ भी आपकी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, किसी नई चीज़ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई नया मोड है इन्वेस्टमेंट का, तो वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिएगा। दूसरों की सलाह पर बिल्कुल भी मत चलिएगा। अगर किसी और के कहे पर इन्वेस्ट करेंगे तो एक बात समझ लीजिएगा, रातों की नींद उड़ जाएगी। आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि दूसरा पर्सन आपके पैसे को सेफ रख पाएगा या नहीं। शायद किसी चीज़ पर इन्वेस्ट करने के लिए आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, लेकिन आपके पास शायद उतने फंड्स इकट्ठे नहीं हो रहे थे या आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। लेकिन उस पर्टिकुलर फील्ड पर अब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म करेंगे तो फ्यूचर सिक्योर रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, आप किसी लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कोई प्लॉट वैसे लेकर आप रखना चाहते हैं, शॉप लेना चाहते हैं, गैराज लेना चाहते हैं, इस मंथ में आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो चीज़ बहुत आसानी से आपको नहीं मिलने वाली है। थोड़ी सी भागदौड़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। भागदौड़ करेंगे तो अच्छा पीस ऑफ लैंड आपको मिल जाएगा, आपका मन पसंदीदा आप घर खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जीज हैं आपके लिए। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उनकी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं आपके लिए एनर्जीज किस तरह की होंगी। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, ये मंथ आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ फायर का कार्ड है, किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। सो स्कॉर्पियो पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, इस महीने में एक बहुत बड़ा चेंज आपको आपकी एनर्जीज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप अपने करियर को लेकर कभी भी फोकस नहीं रहे हैं तो अचानक से एक फोकस क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। आपको एक दिशा नजर आएगी कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और आपको इस चीज में कोई घर का पर्सन हेल्प करेगा। इस तरीके को फाइंड आउट करने की कोशिश आप बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे क्योंकि आपको उतनी क्लैरिटी नहीं थी। आपको कोई गार्डियन आपको गाइड करने वाला है कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। उस पर्सन की बात को ज़रूर सुनिएगा। ठीक है,
आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ एक ही डायरेक्शन में आप बढ़ेंगे, फ़ोकस्ड होकर चलेंगे, तो डेफ़िनेटली आप वो हासिल कर पाएँगे जो सिर्फ़ आपका सपना रहा है। मतलब कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव जो क्रैक करने के बारे में सिर्फ़ आप ख्वाब में सोचा करते थे, वो ख्वाब आपका पूरा होने वाला है, ठीक है? इस महीने में अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ इफ़ेक्टिव स्टेप्स आपको उठाने की ज़रूरत है। जैसे कि पढ़ाई का तरीका चेंज करने की ज़रूरत है, वो तो आप डेफ़िनेटली करेंगे। अपने नोट्स को आपको अच्छे से प्लान करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को फिक्स करना है, और आपका जो ड्रीम है ना, वो इस मंथ में पूरा होने जा रहा है। अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें डायरेक्टली जॉब लगने वाली है, उसमें भी आप डेफ़िनेटली सक्सेसफुल होंगे। थोड़ी-सी अंदर इमोशनल टेंशन होने वाली है, टर्मॉइल होगा आपको कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे-जैसे आप अपनी पढ़ाई करते जाएँगे, अंदर से वो कॉन्फिडेंस भी आप गेन करते जाएँगे, ठीक है? तो इस महीने में अगर किसी चीज़ का कोई लास्ट अटेम्प्ट है, तो वो दे दीजिएगा, बिकॉज़ सक्सेस आपके कदम चूमेगी, डेफ़िनेटली, ठीक है? एनर्जीज़ आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन किसी की गाइडेंस में कीजिएगा, ओके? सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब स्कॉर्पियो पीपल, हम देखते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपकी एनर्जीज़ और पॉजिटिव हो जाएँ? व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए? व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? तो पहला कार्ड है साइकिक इंसाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज होप का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर चैरिटी का कार्ड है। सो स्कॉर्पियो पीपल, इस मंथ में आपको आपकी थर्ड आई चक्रा पर बहुत सारी गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी। आप जिस धुंध में फंसे हुए थे या इल्यूशन में थे, उसमें से आपको सच्चाई नजर आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अपनी इंट्यूशन की आवाज को जरूर सुनना है, और मेडिटेट पूरे मंथ में आपको करना है। और वेडनेसडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस है, उसमें जो भी उपाय मैं बताऊंगी फेब्रवरी मंथ के लिए, वो आपको ज़रूर करने हैं। एंजेलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आती है। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें, ठीक है? सो फोकस रहना बहुत ज़रूरी है, और मेडिटेट करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। आपको ईश्वर ने बहुत कुछ चीज़ें अब गिफ्ट दी हैं, तो अपने उन गिफ्ट्स को लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मीन्स, अगर आपको पैसे में प्रॉफिट हो रहा है तो चैरिटी ज़रूर करनी है। अगर कोई आपसे आइडिया मांग रहा है कि उसे अपने जीवन को किस तरीके से चैनलाइज करना चाहिए, और आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, तो आप उस पर्सन के साथ शेयर कीजिए। लोग आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। आपको इस मंथ में अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना है, अपने हार्ट चक्रा को खोलना है। जब मैं ये बात कहती हूँ कि आपको आपके हार्ट चक्रा को ओपन करना है, तो कईयों के दिमाग में ये चीज़ आती है, मैम ये कैसे करते हैं? देखिए, जब आप डिवाइन से कंप्लेंट करनी छोड़ देंगे, जब आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि जो डिवाइन ने हमारे लिए किया वो बेस्ट था, उस टाइम पर आपका हार्ट चक्रा हील होना शुरू हो जाता है। आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में इस मंथ में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो कुछ पॉजिटिव एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट की हैं, वो आपको वापस मिलने वाली है मैनिफोल्ड होकर, ठीक है? तो अपने हार्ट चक्र को ओपन रखना है, और अपनी इनर स्ट्रेंथ को आपको पहचानने की ज़रूरत है। जिंदगी को लेकर पैशनेट हो जाइए। अपने आप में संपन्नता का भाव आपको एक्सपीरियंस करना है। आपके अंदर भी पावर है, आपके अंदर भी उसी ईश्वर का कण है जो पूरी सृष्टि में विराजमान है। तो आपको अपने परफेक्शन को, आपको अपनी लाइट को पहचानना है। इस मंथ में आपको उम्मीद कायम रखनी है।
अपने लिए लविंग थॉट्स का चुनाव करना है, क्योंकि आपके अंदर डिवाइन वर्थ है। अगर आप अपने वैल्यू ही नहीं समझेंगे तो दूसरा पर्सन आपकी वैल्यू क्या समझेगा। एंड थर्सडे की जो मेरी एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी आपको वो भी ज़रूर फॉलो करने हैं। यहाँ पर चैरिटी का कार्ड है। इस मंथ में आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है। जिन लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की हेल्प करनी है। और जब भी प्रार्थना करेंगे बहुत क्लियर प्रार्थना करनी है। जो मांगेंगे वो मिलेगा। गोल गोल प्रार्थनाएं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जैसे हम अपने मम्मी पापा से हर एक चीज क्लियरली मांगते हैं, उसी तरीके से आपको डिवाइन से जो भी प्रार्थना करनी है बहुत क्लियरली कीजिएगा। ठीक है। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। और आपको वेडनेसडे और थर्सडे की एंजलिक गाइडेंस में मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको फॉलो करने हैं, ताकि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। सो आइए देखते हैं फेब्रुअरी 2023 में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं इस मंथ के लिए आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। आइए देखते हैं डिवाइन के मैसेजेस, ब्लेसिंग्स आपके लिए। आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर चूजिंग योर पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज बिगिन नाउ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने पाथ का चुनाव आपको करना है, इसी मंथ में करना है। आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे या उस रास्ते पर चलेंगे तो चीज़ें आप शायद अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आपके लिए हर एक चीज़ संभव है। अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज कीजिए और अपनी खुशियों की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। रास्ता आपके सामने है। आपको बीटन पाथ पर चलना है ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है दुनिया से अलग आपका रास्ता हो। उस रास्ते पर विश्वास रखते हुए आगे की ओर आपको अब बढ़ना है। इस मंथ में आपको सच्चाई की आवाज बनना है, भेड़ चाल में नहीं चलना है। अगर लोग गलत का साथ दे रहे हैं तो आपको गलत का साथ नहीं देना है। आपको सच्चाई का साथ देना है, फिर चाहे आपको कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। ठीक है। इस मंथ से आपके लिए स्पिरिचुअल सोर्स ओपन हो रहा है। ईश्वर आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं और उसका पहला कदम आपको इसी मंथ में बढ़ाना है। देखिए यहाँ पर डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड ये नहीं है कि आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या फिजिकल वर्ल्ड के अंदर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें। आपको सिर्फ एक ऐसा रास्ता अंदर से अपनाना है कि आज के बाद आप कभी अपनी लाइफ के अंदर किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। आप अपनी तरफ से बिल्कुल जेन्युइन रहेंगे। इस तरह से आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना है। कई बार आप ये चीज़ समझ नहीं पाते, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और आपकी लाइफ का ट्रैक ना बहुत स्मूथ होता जा रहा है, इसलिए इस ट्रैक से भटकना नहीं है। और डिवाइन आपको ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अब आपकी लाइफ के अंदर धीरे धीरे चीज़ें बैलेंस हो रही है और अब इस बैलेंस को आप इंजॉय कीजिए। आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत टर्न होने वाली है। यहाँ पर एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म का कार्ड है। ईश्वर आपको ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बहुत जल्द आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जहाँ पर आप अपने लिमिटेशन से बाहर निकलेंगे और आप दुनिया को चिल्ला कर बताएंगे कि ईश्वर ने आपको सपोर्ट कर कर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। ये भी डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। सो आई होप स्कॉर्पियो पीपल आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon.